जो ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तमाम बॉर्डरों पे अपने जो गांव के लोगों को लेकर के ये लोग जो दावा कर रहे हैं, इसके इनके दावों में कोई दम ही नहीं है। अगर दम होता तो क्या गुजरात में जो आज परिणाम आए हैं, आपने देखा है कि 500 से ऊपर सीटों पर चुनाव हुई है और 400 से ज़्यादा सीटें भाजपा के खाते में आ रही हैं। इससे एक तो पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है और ये टेलर अभी पूरा पिक्चर बंगाल में होना बाकी है। अब ये क्या कह रहे थे, ये किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। अगर किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन होता तो गुजरात का किसान क्या उग्र नहीं होता? क्या गुजरात का किसान केंद्र की सरकार में सत्ता में बैठी भाजपा का साथ दे रही होती? क्या वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाजपा की जीत हो रही होती? क्या अपने आंदोलन का नेतृत्व किसी पॉर्न स्टार और पॉप स्टार को सौंप रहा है? वो दावा पॉलिटिकल दावा करेगा क्या देश के अंदर? अगर आम आदमी पार्टी की इतनी ही स्वीकार्यता थी, इतने अच्छे वो चल रहे थे, तो पंजाब में तो विधानसभा की कुछ सीटें जीती थी। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पंजाब में एक बुरा हालत क्यों हो गया? वहाँ पे क्यों नहीं जीत गए? दिल्ली में जो ये मुख्यमंत्री बैठा है, अपने दिल्ली की समस्या को नहीं सुलझा पाता है। दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा की हत्या होती है, उसके घर तक नहीं पहुँचता है। उसका भाई, रिंकू शर्मा का भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरबार में जाता है, उनसे मिलने की गुजारिश करता है, गुहार लगाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने घर से निकलता नहीं है और उसको खाली हाथ रिंकू शर्मा के भाई को लौटना पड़ता है। यही व्यक्ति जब कोई तबरेज मारा जाता है तो उसके घर में जाके सिलाई मशीन तक देता है। यही व्यक्ति उसके उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए की राशि तक देता है, नौकरी देने के वादे करता है। वहाँ पंचायत कर देना और लोगों का समर्थन अलग अलग राज्यों में हासिल कर लेना, झूठ बोल देना, ये दोनों अलग चीज़ है। एक जब ममता बनर्जी की रैली में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो वहाँ पे उनको समस्या हो जाती है। बंगाल, वहाँ पे टीएमसी की सरकार ने क्या किया? घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना, हत्या करना, लूटपाट। जो वामपंथ के कार्यकर्ता थे वही टीएमसी में शामिल हो गए। कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कहती हैं कि कोई भी मरता है तो भाजपा उसको अपना कार्यकर्ता बता देती है। अमित शाह जी ने कहा कि हम 126 कार्यकर्ताओं की हमारे पास लिस्ट है जिसको मारा है और सबकी सदस्यता पर्ची तक मेरे पास है। अगर ममता बनर्जी को मैं चैलेंज देता हूं दीदी को कि आए टेबल पर बैठ करके मुझसे बात करें, एक एक कार्यकर्ता जिसकी हत्या हुई है, हर किसी की सदस्यता प्रति भाजपा की हम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये राजनीतिक हिंसा जो चल रही है और अलग अलग प्रकार से जो घोटालेबाजी चल रही है, उससे वहाँ की जनता उब चुकी है और अब वहाँ पे परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और परिवर्तन तय है बंगाल के अंदर। आप राहुल गांधी की कैसे ये नेता हैं, पुडुचेरी में गए परसों सरकार बचाने के लिए और जाते ही उनके पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उनके आते ही वहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिर गई। कांग्रेस पता नहीं चलता कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। कोई कभी वो इटली घूम रहा होता है, कभी यहाँ घूम रहा होता है, कभी वहाँ घूम रहा होता है। कांग्रेस भाजपा पे सवाल खड़ा कर रही है। समझ में ये बात मुझे नहीं आता है कि इनको लोग तवज्जो देते क्यों है। ये कांग्रेस के ये नेता है, इनको ये तक नहीं पता। ये वहाँ पे कह रहे थे केंद्र सरकार में एक मछली पालन मंत्रालय होना चाहिए। इनको ये तक नहीं पता है कि मछली पालन मंत्रालय कई सालों से केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है और हजारों करोड़ का बजट है। इनको ये तक नहीं पता है कि देश के अंदर कौन से मंत्रालय हैं। उनको वो प्रधानमंत्री का सपना पाले हुए हैं। इस देश में सबसे जागरूक अगर कोई है तो वो जनता है। उसको पता है कि मेरा भविष्य किन पार्टी के हाथ में सुरक्षित है और इसीलिए 272 से लेकर के आज 319 के चुनाव में 303 सीटें आई हैं और आने वाले चुनाव में 404 सीट तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। आप गुजरात के अंदर देख लीजिए, वाइब्रेंट गुजरात बनाया। आप बिहार के अंदर देख लीजिए, एनडीए की सरकार बनी तो बिहार कहां से कहां पहुंचा। अब महाराष्ट्र में जब फडणवीस की सरकार बनी भाजपा की, तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है उद्धव सरकार बनने के बाद। ममता बनर्जी का जो पुलिस है और उसका जो प्रहार है, वो जनता के इस हुंकार को नहीं दबा सकती है और ये हुंकार जो बंगाल के अंदर परिवर्तन ला करके रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए अंबुज भारद्वाज जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी आपका। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो लोग ये दावा कर रहे थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार चुनाव में और पूरी तरह से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके के जो मंसूबे पालने वाले लोग थे, आज गुजरात के जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? कौन से दावे की बात कर रहे हैं आप? ये देश को बेचने वाले लोग कभी दावा भी कर सकते हैं क्या? ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तमाम बॉर्डरों पे अपने जो गांव के लोगों को लेकर के ये लोग जो दावा कर रहे हैं, इनके दावों में कोई दम ही नहीं है। अगर दम होता तो क्या गुजरात में जो आज परिणाम आए हैं, आपने देखा है कि 500 से ऊपर सीटों पर चुनाव हुई है और 400 से ज़्यादा सीटें भाजपा के खाते में आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का वहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया है। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे दिल्ली के अंदर, जो कह रहे थे कि हम पंजाब जीत करके आएंगे, जो कह रहे थे कि हम राजस्थान में जीत करके आएंगे, उनका क्या स्थिति हुआ है वहाँ पे जाके देख लीजिए आप। तो ये जो दावे करने वाले लोग हैं, इनको तथ्यों के बारे में पता नहीं है। ये क्या कह रहे थे, ये किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। अगर किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन होता तो गुजरात का किसान क्या उग्र नहीं होता? क्या गुजरात का किसान केंद्र की सरकार में सत्ता में बैठी भाजपा का साथ दे रही होती? क्या वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाजपा की जीत हो रही होती? क्या
बिना तथ्य के, बिना कुछ जिसको राजनीतिक समझ नहीं है, जो अपने आंदोलन का नेतृत्व किसी पॉर्न स्टार और पॉप स्टार को सौंप रहा है, वो पॉलिटिकल दावा करेगा क्या देश के अंदर? तो संभव है क्या ये बात? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े दावे कर रहे थे, और कुछ लोग अभी जो पहले से ही जो चुनाव के रिजल्ट आते हुए तो वो बड़े खुशियां मना रहे हैं कि हमारा उसमें खाता खुल गया गुजरात के अंदर। तो क्या लगता है कि दिल्ली से और गुजरात में कोई मॉडल, कोई ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करे तो भ्रमित हुई है क्या जनता? देखिए, जनता भ्रमित नहीं हुई है। जनता वहाँ पे एक समस्या, जो मैं आपको बता देता हूँ, एक समस्या थी कांग्रेस से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ अच्छाइयाँ इनको आम आदमी पार्टी में देखी, वही लोग उन्हीं जगहों पे जो है आम आदमी पार्टी की 2-4 जगहों पे जीत हुई है। अगर आम आदमी पार्टी की इतनी ही स्वीकार्यता थी, इतने अच्छे वो चल रहे थे, तो पंजाब में तो विधानसभा की कुछ सीटें जीती थी। उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पंजाब में बुरा हालत क्यों हो गया? वहाँ पे क्यों नहीं जीत गए? ये तो पानी पिलाने जा रहे थे ना टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, और कई सारी सुविधाएं दे रहे थे। किसान नेताओं से बात कर रहे थे, यहाँ तक कि अभी एक जगह महापंचायत करने की इन्होंने बात की है आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने। तो महापंचायत कर देना और लोगों का समर्थन अलग अलग राज्यों में हासिल कर लेना, झूठ बोल देना, ये दोनों अलग चीज़ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये जो दूसरा एंगल मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि इनकी छवि को पूरा देश देखता है, समझता है। दिल्ली में जो ये मुख्यमंत्री बैठा है, अपने दिल्ली की समस्या को नहीं सुलझा पाता है। दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा की हत्या होती है, उसके घर तक नहीं पहुंचता है। उसका भाई, रिंकू शर्मा का भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरबार में जाता है, उनसे मिलने की गुजारिश करता है, गुहार लगाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने घर से निकलता नहीं है और उसको खाली हाथ रिंकू शर्मा के भाई को लौटना पड़ता है। यही व्यक्ति जब कोई तबरेज मारा जाता है तो उसके घर में जाके सिलाई मशीन तक देता है। यही व्यक्ति उसके उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए की राशि तक देता है, नौकरी देने के वादे करता है। तो एक तरफ तो एक जो धर्म विशेष के लोग हैं उनको आप इतना संरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसके भाई से आप मिलते तक नहीं हैं। ये क्या मसला है? क्या इसको पूरा देश नहीं देखता है क्या मीडिया के माध्यम से पूरा देश केजरीवाल की सच्चाई को नहीं जानता है क्या? यही जो दोहरापंथी है ना, जो हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं पॉलिटिकल टर्म में, यही हिपोक्रेसी आज इसकी गुजरात के अंदर भी दिखी और इनको कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे गुजरात के जो परिणाम आए हैं उसको देख करके जो भाजपा के भी लोग हैं और कई राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो बंगाल का चुनाव, बड़ा जो चुनाव आने वाला है, उसका ये कहीं ना कहीं ट्रेलर इसको मान रहे हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें जो हुई है, इससे एक तो पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है, और ये ट्रेलर, अभी पूरा पिक्चर बंगाल में होना बाकी है। अब धीरे धीरे देख रहे हैं ना बंगाल की राजनीति कहाँ घुसी जा रही है। एक जब ममता बनर्जी की रैली में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो वहाँ पे उनको समस्या हो जाती है। आप ममता बनर्जी के बंगाल में देखिए, बंगाल में एक बहुत बड़े परिवर्तन का जो जय घोष है वो चल रहा है। आप कल देखिए प्रधानमंत्री की रैली में, कुछ नहीं तो कम से कम 7.5 से 8 लाख लोग थे उस मैदान में, और 7.5 से 8 लाख लोग एक प्रधानमंत्री की रैली में आना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे लोगों ने मेहनत। दूसरी बात है कि परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं लोग उब गए हैं। पहले 35 सालों तक वामपंथ की सरकार रही, कुछ नहीं मिला, मार काट, दंगा फसाद, उसको खत्म करने के लिए टीएमसी की सरकार वहाँ पे उन्होंने बंगाल की जनता ने बनाई। लेकिन वहाँ पे टीएमसी की सरकार ने क्या किया? घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना, हत्या करना, लूटपाट। जो वामपंथ के कार्यकर्ता थे वही टीएमसी में शामिल हो गए, है ना। और वही कार्यकर्ता कह रहे अपने आप को टीएमसी का बता करके सरकार, उसकी सरकार थी, उसका फ़ायदा उठा रहे थे बंगाल के अंदर। तो उसको अब वहाँ की जनता उब चुकी है। अब मैं कुछ दिनों पहले न्यूज़ 18 पे उनको सुन रहा था, अमित शाह जी को। उन्होंने कहा था ये बात कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कहती हैं कि कोई भी मरता है तो भाजपा उसको अपना कार्यकर्ता बता देती है। अमित शाह जी ने कहा कि हम 126 कार्यकर्ताओं की हमारे पास लिस्ट है जिसको मारा है, और सबकी सदस्यता पर्ची तक मेरे पास है। अगर ममता बनर्जी को मैं चैलेंज देता हूं, दीदी को, कि आए टेबल पर बैठ करके मुझसे बात करें, एक एक कार्यकर्ता जिसकी हत्या हुई है, हर किसी की सदस्यता प्रति भाजपा की हम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये राजनीतिक हिंसा जो चल रही है और अलग अलग प्रकार से जो घोटालेबाजी चल रही है, उससे वहाँ की जनता उब चुकी है, और अब वहाँ पे परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और परिवर्तन तय है बंगाल के अंदर। एक मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो कांग्रेस है वो बड़े बड़े दावे कर रही थी और कह रही थी कि जो गुजरात है उसके अंदर भी इस बार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको नकार देंगे जो लोग हैं, और पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थन देंगे। पर आज जो चुनाव जो परिणाम है वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।
कांग्रेस को तो जो वो महापंचायत ऑर्गेनाइज करती है, बिजनौर में आज महापंचायत, कितने लोग पहुंचे थे महापंचायत में? महापंचायत में तो उनके महापंचायतों में तो भीड़ नहीं लगती है, लोग आते तक नहीं है। और ये चल जाएंगे गुजरात में जो गढ़ है भाजपा का, उसको वहाँ पे उस किले को ढहाने जाएंगे क्या? आप राहुल गांधी की कैसे ये नेता हैं, पुडुचेरी में गए परसों सरकार बचाने के लिए, और जाते ही उनके पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उनके आते ही वहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिर गई। ऐसे तो नेता अपने यहाँ रखे हुए हैं। कांग्रेस पता ही नहीं चलता कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, कोई कभी वो इटली घूम रहा होता है, कभी यहाँ घूम रहा होता है, कभी वहाँ घूम रहा होता है। कांग्रेस भाजपा पे सवाल खड़ा कर रही है, समझ में ये बात मुझे नहीं आता है कि इनको लोग तवज्जो देते क्यों हैं। ये कांग्रेस के ये नेता हैं, इनको ये तक नहीं पता, ये अभी केरल में कि शायद कहाँ स्थान का मुझे ध्यान नहीं है, ये वहाँ पे कह रहे थे केंद्र सरकार में एक मछली पालन मंत्रालय होना चाहिए। इनको ये तक नहीं पता है कि मछली पालन मंत्रालय कई सालों से केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है और हजारों करोड़ का बजट है, उस पर गिरिराज रविशंकर प्रसाद जी ने उनको वापस रिप्लाई भी दिया, उस पे कई नेताओं ने केंद्र सरकार के उनको रिप्लाई भी दिया। इनको ये तक नहीं पता है कि देश के अंदर कौन से मंत्रालय हैं, वो प्रधानमंत्री का सपना पाले हुए हैं। तो इस चीज़ को तो जनता देखती है ना, जनता तो जब वोट करती है, इस देश में सबसे जागरूक अगर कोई है तो वो जनता है। उसको पता है कि मेरा भविष्य किन पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, और इसीलिए 272 से लेकर के आज 319 के चुनाव में 303 सीटें आई हैं और आने वाले चुनाव में 404 सीट तक ये आंकड़ा पहुंचेगा, देख लीजिएगा आप। एक लास्ट में आपसे चाहूँगा कि आप बंगाल की जनता के लिए कोई संदेश दें कि आने वाले टाइम पे वो किस तरह से किस पार्टी की ओर झुकाव जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, और उनको क्या मतलब किस और पार्टी की ओर जाना चाहिए। देखिए, बंगाल की जनता को मैं बस इतना ही, कोई सुझाव नहीं देना चाहूँगा, ना सलाह देना चाहूँगा, बस उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो परिवर्तन की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के निकले हैं बंगाल के अंदर, उस परिवर्तन का साथ दीजिए। उसके भाजपा के हाथों को ही थामना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये जो परिवर्तन वाले लोग हैं, इन्होंने देश के अलग अलग कोनों में परिवर्तन करके ये साबित किया है कि ये गांव, गरीब, किसान और मजदूर के हित के लिए काम करते हैं। आप गुजरात के अंदर देख लीजिए, वाइब्रेंट गुजरात बनाया। आप बिहार के अंदर देख लीजिए, एनडीए की सरकार बनी तो बिहार कहां से कहां पहुंचा। अब महाराष्ट्र में जब फडणवीस की सरकार बनी भाजपा की, तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है उद्धव सरकार बनने के बाद। और देश सबसे पहले जो देश में 14 से लेकर अभी तक की सरकार रही है भाजपा की, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ये चीज़ बंगाल के लोगों को देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हमारे बेटे को रोजगार मिले, हमारी बेटी सड़क पर सुरक्षित घूमे, हमारे भाई की या जो भी उनके पति हैं या जो भी होते हैं उनकी राजनीतिक हत्या ना हो, सब कुछ सुचारू रूप से चले, कहीं पे सरकारी ऑफिस में जाए तो उनको भ्रष्टाचार का शिकार ना होना पड़े, तो यही परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मुख्यमंत्री बदलने चले हैं या विधायक को बदलने चले हैं। विधायक और मुख्यमंत्री बदलना परिवर्तन नहीं होता है, सिस्टम को बदलना परिवर्तन होता है। ऐसा सिस्टम का निर्माण करना है जिसमें जो जनता है उसको हर चीज़, हर सुविधा, सरकारी सुविधा से लेकर तमाम ऐसी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सुगमता के साथ और आरामदायक तरीके से उनको उपलब्ध हो। और यही बंगाल बनाने का सपना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देखा है। और मुझे लगता है कि जो बंगाल की जनता है पूरी तरीके से साथ दे रही है। जो परिवर्तन, सड़कों पर हुजूम दिख रहा है, जेपी नड्डा जाते हैं, उनकी रैलियों में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अमित शाह जाते हैं, उनकी रैली में लाखों की संख्या में। अभी कल प्रधानमंत्री की रैली हुई, उसमें जो लोग आए थे, लाखों की संख्या में लोग थे। तो ये परिवर्तन की हुंकार है। ममता बनर्जी का जो पुलिस है और उसका जो प्रहार है, वो जनता की इस हुंकार को नहीं दबा सकती है। और ये हुंकार जो बंगाल के अंदर परिवर्तन ला करके रहेगा। जी, ये थे हमारे साथ अंबुज भारद्वाज जी, जिनका कहना है कि जो गुजरात के चुनाव है वो विपक्ष के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। इसके साथ साथ जो बंगाल है वहाँ पर आने वाले टाइम में भाजपा एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है और जनता उनका साथ जरूर देगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।